नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, नाहरगढ़ पहाड़ी पर दो लड़कों के फंसने का मामला सामने आया है। दो लड़कों के फंसने की गलत खबर से जो है हड़कंप मच गया है। बीती रात पहाड़ी पर 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला है। खाई में मौके पर पहुंची तो वहां पर रेडियल पतंग निकली। रेडियल पतंग को चमकते देख लोग कंफ्यूज हो गए थे। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बीती रात पहाड़ी पर 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। खबर ये आई थी कि दो लड़के जो है वहां पर फंसे हुए हैं। उसके बाद से टीम भी मौके पर पहुंची और रेडियल पतंग को चमकते देख जो है लोग कंफ्यूज हो गए। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 4 घंटे तक बीती रात पहाड़ी पर ये सर्च ऑपरेशन चला। खाई में मौके पर जो है पहुंची टीम तो पता चला कि रेडियल पतंग है और रेडियल पतंग को चमकते देख करके लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे मेट्रो को आज अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली वंदे मेट्रो भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी और इसके अलावा अहमदाबाद में पीएम 8,000 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद को 8,000 करोड़ की सौगात देने से पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और आज से जो है देश की पहली वंदे भारत मेट्रो शुरू होने जा रही है और आज हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत मेट्रो को रवाना करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण में जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं में जोश भरने आएंगे। वे डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर जनसभाएं करेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी भी डोडा में चुनावी रैली कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार जो है पाडर नागेनी सीट पर, गुलाबगढ़ छतरगढ़ स्टेडियम, किश्तवाड़ सीट पर, किश्तवाड़ के परेड मैदान और रामबन सीट पर चंद्रकोट में शाह की रैली होगी। रैलियों में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता किश्तवाड़, डोडा और रामबन पहुंच गए हैं। रैलियों को लेकर पुलिस भी कड़ी सुरक्षा में जुटी हुई है। डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में ही हैं। इन सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। तो चुनावी प्रचार प्रसार जो है आज थम जाएगा और उससे पहले जो तस्वीरें देखने को मिली, जम करके जनसभा को संबोधित किया गया। 3 चुनावी रैली जो है अमित शाह करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। वहां फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर एक बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। वहां इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास फायरिंग हुई और जिस वक्त ये फायरिंग की घटना हुई उस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास जो है गोलीबारी की गई है। तस्वीरें भी सामने आई, आप देख पा रहे हैं। फायरिंग के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित है। एफबीआई ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का हमला देखने को मिला है। 13 साल के लड़के पर भेड़िए का यह हमला हुआ है। घर की छत पर ये जो है अरमान अली सो रहा था, तभी भेड़िए ने उस पर जो है हमला कर दिया। घायल लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैसी इलाके के पिपरी मोहन गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर भेड़िए का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। वन विभाग, पुलिस, पीएसी जवान गश्त कर रहे हैं। महसी शिवपुर में गश्त जो है वो अभी चल रहा है। तो शिकंजे में 5वां भेड़िया आ गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहराइच की ये तस्वीर है, जहां पर घर की छत पर जो है सो रहा था, तभी वहां पर अचानक से भेड़िया पहुंच गया और उसने क्या किया, हमला। तस्वीर आप देखिए, यही वो भेड़िया है, शिकंजे में इसको ले लिया गया है।
यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में एकमात्र आदमखोर के आतंक पर आसमान से नजर है। लंगड़ा सरदार को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है और उन पीड़ित परिवार को भी मदद पहुंचाई जा रही है जिसने अपना बेटा खोया, जिसके सिर से मां का साया छिन गया, जिसके मासूम बच्चे भेड़िए के हमले से घायल हो गए। बहराइच में भेड़िए की दहशत के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर भरोसा दिया। 5 भेड़िए पकड़े गए, आखिरी भेड़िया भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। पिछले करीब 1 महीने से बहराइच के लोग खौफ में हैं। बच्चा बच्चा भेड़िए की दहशत से डरा सहमा है। ऐसे में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और मदद के लिए गांव वालों के बीच पहुंच गए। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है उसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। दरअसल बहराइच में भेड़िए अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादातर महिला और बच्चों पर भेड़ियों का हमला हुआ है। ज्यादातर हमले रात के वक्त हुए हैं। दहशत में लोग अपनी रातें काट रहे हैं और डर की वजह से बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने बीते 10 सितंबर को ही 5वें भेड़िए को पकड़ा था। इसके बाद से ही अकेले बचा लंगड़ा सरदार आक्रामक हो गया है। इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी इनके झुंड का कोई भेड़िया पकड़ा जाता है तो ये खूंखार आदमखोर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। जब बीते मंगलवार को मादा भेड़िए को पकड़ा गया, उसके बाद से ये लंगड़ा भेड़िया हमले पर हमला कर रहा है। लेकिन सीएम योगी के आदेश पर अब आखिरी बचे लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने की कवायद और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के पंचकुला से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां घर में घुसकर बदमाशों ने एक महिला की चैन जो है वो झपट ली, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो में एक महिला स्कूटर पर अपने घर में दाखिल होती हुई दिखी और तभी हेलमेट पहना एक आदमी उसके पीछे घर में दाखिल होता है और महिला की चैन खींचने लगता है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके बाद भी बदमाश डरता नहीं है और चैन जो तोड़ करके गेट के बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे अपने साथी की तरफ भागता है और वहां से फरार हो जाता है। इस बीच महिला के घर से एक रिश्तेदार भी बाहर निकल करके आता है और बदमाश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो फरार हो जाते हैं।
तो हरियाणा के पंचकुला से ये तस्वीर सामने आई है। बदमाशों ने एक महिला की चेन जो है वो झपट ली, उसकी तस्वीर आप देखिए। घर में घुस करके बदमाशों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है। आप देखिए, जैसे ही महिला चिल्लाती है तो घर के बाहर परिजन आते हैं, लेकिन तब तक ये बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। यूपी के पीलीभीत से रोंगटे खड़े कर देने वाले एक वीडियो सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि पीलीभीत में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के नदी के तेज बहाव में बह गए। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि किसी की उसमें उतरने की हिम्मत तक नहीं हुई। इस हादसे का जो वीडियो है वो सामने आया है, उसमें पहले तो लड़के साफ दिखाई दे रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों लड़कों का सिर्फ सिर नदी के बीच से दिखाई दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों ने उन्हें वक्त रहते बचा लिया। तो जानकारी के मुताबिक नदी पर बने पुल को दोनों पार करने की कोशिश कर रहे थे और भारी बारिश से नदी का जो जलस्तर है बढ़ने से पुल पर सैलाब बह रहा था। नदी पार करते वक्त लहरों की मार और मोटरसाइकिल दोनों ही नहीं झेल पाए और दोनों मोटरसाइकिल समेत पानी में बह गए। उसकी तस्वीर भी सामने आई है। गुजरात के नर्मदा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक स्कूल के छात्रावास की इमारत भरभरा करके गिर गई। पलक झपकते ही कुछ सेकंड में पूरी की पूरी इमारत जो है मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो सहम गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये इमारत जमींदोज हुई उससे कुछ देर पहले ही स्कूल के करीब 300 बच्चों को यहां से शिफ्ट किया गया, जो इस छात्रावास में रह रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो गुजरात के नर्मदा से ये तस्वीर सामने आई है। इमारत मलबे के ढेर में कैसे तब्दील हो गई चंद सेकंड में। आप देखिए, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। छात्रावास की ये इमारत है जो कि भरभरा करके गिर गई और कुछ समय पहले ही वहां पर जो है छात्रों को वहां से शिफ्ट किया गया। इस वजह से कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई। रील बनाने के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं और ऐसा ही एक वीडियो हिमाचल के चंबा से भी सामने आया है, जहां एक लड़की का रील बनाना उसकी जान पर भारी पड़ गया, क्योंकि लड़की रील बनाने के लिए चट्टान पर खड़ी थी। पहले तो वो अपनी चुन्नी से कुछ एक्शन करती है, फिर अपने दोस्तों की तरफ दौड़ती हुई आती है और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे की तरफ गिरती हुई चली जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उसकी जान बच गई। हैरानी की बात यह है कि बाद में इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट किया। तो रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में जो है लड़की की जान बच गई है। लड़की को रील बनाना भारी पड़ गया। हिमाचल के चंबा से ये तस्वीर आई है, जहां पर आप देखिए कि हादसे में इस लड़की की जान बच गई। तो रील बनाने के लिए ये आगे बढ़ रही थी और तभी इसका पैर फिसल जाता है और नीचे ये गिर जाती है। गनीमत ये रही कि लड़की की जान बच गई है। यूपी के कासगंज में कफन ओढ़कर बीच चौराहे पर लेटकर मरने का नाटक कर रहे एक लड़के को जो है काफी भारी पड़ गया। ये लड़का वहां मरने का नाटक करते हुए रील बना रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि आरोपी लड़का सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस तरीके की रील बनाया करता था और इस तरह की रील बनाने के लिए वो एक चौराहे पर कफन ओढ़ करके लेट गया। पहले तो लोग बीच सड़क पर शव देख करके हैरान रह गए। जब इसकी सच्चाई सामने आई तो फिर पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लेते हुए लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल के सीएम की कुर्सी छोड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं और केजरीवाल के ऐलान को नया ड्रामा बताया है। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है?
और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। और अब जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर बदमाशों के आतंक की है। रेनवाल में बदमाशों ने अब पीएनबी के कियोस्क पर धावा बोला और फिर जो हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। करेंसी एक्सचेंज बहाना, लूट था इरादा। पीएनबी के कियोस्क को लूटने का प्रयास, युवक की सजगता से फेल हुई लूट। रेनवाल के करंसर गांव में कार सवार बदमाशों ने पीएनबी बैंक के कियोस्क को लूटने का प्रयास किया। हालांकि कियोस्क कर्मी की सजगता से लूट का प्रयास विफल हो गया। पीड़ित के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। लूट के प्रयास की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और बदमाशों की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि करंसर गांव में पीएनबी बैंक का कियोस्क है। कियोस्क में कार सवार 4 बदमाश आए और विदेशी मुद्रा एक्सचेंज कराने की कियोस्क कर्मी से डिमांड की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक बदमाश कियोस्क कर्मी को विदेशी मुद्रा दिखाता है और उन्हें बदलने की बात करता है। तभी दूसरा बदमाश अंदर घुस जाता है। बदमाश ने 1 लाख रुपए से भरा गल्ला लूटने की कोशिश की। इस दौरान कियोस्क कर्मी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश मौके से भाग गए। इधर घटना की सूचना पर एसएचओ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है।
कोटपुतली से हीरालाल सेन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दे, प्रदेश में फिर से मॉनसून जो है सक्रिय होगा। कल से फिर बारिश होने का दौर जो है शुरू हो जाएगा। 17 सितंबर से अगले 2 से 3 दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होगा। कल से बारिश के दौर के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से देखने को भी मिला। थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, लेकिन एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले भी भारी बारिश से जो तस्वीरें सामने आई, जो है जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली और 2 से 3 दिन आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। प्रॉपर्टी विवाद में 2 बुजुर्ग बहनों का 14 सितंबर की सुबह घर में घुसकर किडनैप करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको पूछताछ के लिए 17 तक के लिए जो है पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। वहीं आना सागर चौपाटी से पड़ता के घर तक कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को पैदल लेकर गई पुलिस ने। वहां आरोपियों के साथ मौके का मुआयना किया और इस दौरान एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित, सीआई अरविंद सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित, सीआई अरविंद सिंह सहित पुलिस जाब्ता की मौजूदगी वहां पर देखने को मिली। तो 2 बहनों के अपहरण का ये पूरा मामला है। आरोपियों की जो है पैदल परेड कराई गई, उसकी तस्वीर भी सामने आई। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।